हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको लेज़र के 3 टाइप बताए थे आपको, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन तथा स्टिमुलेटेड इमिशन, जिसे उद्दीपित अवशोषण, क्षणिक उत्सर्जन तथा उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं। इसमें इन तीनों टाइप्स के तीनों प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। अब जो हमारा है आइंस्टीन कोफिशिएंट। आइंस्टीन कोफिशिएंट जो हैं A21 तथा B21 में जो रिलेशन होता है उसे हम किस प्रकार फाइंड करते हैं। तो इसमें हम मानते हैं कि हमारे एक पदार्थ हैं, पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में केवल 2 एनर्जी लेवल होते हैं। जैसा जी आपको फिगर में दिखाया है कि यहाँ पर 2 एनर्जी लेवल आपको दिखाए गए हैं। ऊपर पहला एनर्जी लेवल E1 तथा E2 दिखाए गए हैं। इसमें जहाँ E1 जो है वह लोअर एनर्जी लेवल है तथा E2 जो है वह हमारा अपर एनर्जी लेवल है। तो जो लोअर एनर्जी लेवल के एकांक आयतन में जो एटम्स की जो संख्या होगी वह N1 होगी तथा जो अपर एनर्जी लेवल के जो एटम्स की जो संख्या होगी, नंबर्स ऑफ एटम जो होंगे वह N2 होंगे। तब E1 से E2 में जाने की पर सेकंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी R12 तथा और E2 से E1 में जाने की पर सेकंड प्रोबेबिलिटी R21 है। तब हमने यहाँ पर दिखाया है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन R12 की जो पर सेकंड में जाने की प्रोबेबिलिटी हमारी R12 है। तब इसका जो फॉर्मूला होगा R12 इक्वल टू रो बी B12 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन जो E2 से हम E1 में जाएंगे, इसकी पर सेकंड की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो इसका जो फॉर्मूला होगा वह R21 इक्वल टू रो बी B21 प्लस A21 होगा। इसमें एजप्शन N1 एटम ऑफ एनर्जी E1 एंड N2 एटम ऑफ एनर्जी E2। अभी हमने जो बताया कि N1 जो है N1 एटम की जो एनर्जी है वह E1 है तथा N2 एटम की जो एनर्जी है वह E2 है। एट टेम्परेचर T विद द रेडिएशन ऑफ स्पेक्ट्रल डेंसिटी रो बी। तो जो रो बी जो है वह रेडिएशन ऑफ स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, रेडिएशन की स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। तब जो N1 R12 इक्वल टू होगा वह N2 R21 होगा। यहाँ पर जो थर्मल इक्विलिब्रियम में एब्जॉर्प्शन रेट व एमिशन रेट दोनों इक्वल होते हैं तो N1 R12 इक्वल टू N2 R21 होता है। यहाँ पर हमने R12 तथा R21 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी, तब N1 रो बी B12 इक्वल टू N2 रो बी B21 प्लस A21 होगी। यहाँ पर जो हमने इस वाली इक्वेशन में रो बी की वैल्यू हमने निकाली, तब रो बी की जो वैल्यू होगी वह A21 अपॉन B21 ब्रैकेट में N1 N2 B12 B21 -1 होगी। तब हम जानते हैं कि बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के लॉ से जो हमारा फॉर्मूला है, बोल्ट्जमैन लॉ से जो फॉर्मूला होगा हमारा N1 अपॉन N2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू E2 - E1 अपॉन KT होगी। यहाँ पर हमने जो E2 - E1 होगी इसकी जो वैल्यू का जो मान हो हमने लगाया एक्सपेक्टेशन h म्यू अपॉन KT।
तब यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है E2 माइनस E1 की जो वैल्यू है h म्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तब E की पावर h म्यू अपॉन KT इसकी वैल्यू आ गई N1 अपॉन N2 की। अब N1 अपॉन N2 की जो वैल्यू है हमने जो अभी इक्वेशन रो बी वाली थी उसमें पुट करी, तब हमारे पास इक्वेशन रो बी इक्वल टू A21 अपॉन B21 ब्रैकेट में जो एक्सपेक्टेशन h म्यू अपॉन KT माइनस 1 B12 अपॉन B21 होगी। अब हम जानते हैं कि प्लांक्स रेडिएशन लॉ होता है, प्लांक्स रेडिएशन का फॉर्मूला क्या होता है कि A21 अपॉन B21 इक्वल टू 8 पाई h म्यू की पावर 3 अपॉन c की पावर 3। यह हमारा प्लांक रेडिएशन का फॉर्मूला। इसकी हम अगर तुलना करेंगे तो B12 अपॉन B21 की वैल्यू बनाएगी, तब यहाँ पर B12 इक्वल टू B21 हमारा यहाँ पर जो रिलेशन है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का जो मान होता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के इक्वल होता है। अब जो हमने इक्वेशन निकाली उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन A21 अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन B21 रो बी की जो वैल्यू होगी वह इस प्रकार होगी। तब इसमें जो विजिबल फोटोन होंगे उसकी एनर्जी 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसकी जो KT की वैल्यू है वह 300 केल्विन टेम्परेचर पर 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी तथा स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट्स स्लोली व्हेन h म्यू अपॉन KT की जो वैल्यू होगी वह 1 से कम होगी। तब द फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिशन एक्स द एब्जॉर्प्शन, इसका जो फॉर्मूला आएगा वह x की वैल्यू लगभग N2 अपॉन N1 के इक्वल आएगी। अब डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड तथा स्पॉन्टेनियस एमिशन के बीच डिफरेंस क्या क्या हैं। यहाँ पर पहला डिफरेंस है द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट देयरबाई इमिटिंग ए फोटोन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट। तो जो एटम्स होते हैं वह जो ग्राउंड स्टेट है उससे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिससे जो एक फोटोन है वह उत्सर्जित हो जाता है बिना किसी एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट के। तथा जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वह एन एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इज इंड्यूस्ड टू रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट देयरबाई रिजल्टिंग इन 2 फोटोन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी। तो इसमें जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स हैं वह एक्साइटेड स्टेट में इंड्यूस होते हैं, जिसके रिजल्ट के बाद जो 2 फोटोन होते हैं, जो एक ही एटम के 2 फोटोन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी तथा एनर्जी सेम होती है। दूसरा जो डिफरेंस है द इमिटेड फोटोन्स कैन मूव रैंडमली। तो उत्सर्जित फोटोन जो होते हैं, इमिट फोटोन है, वह रैंडमली आगे बढ़ जाते हैं तथा जो स्टिमुलेटेड एमिशन है उसमें द इमिटेड फोटोन मूव इन सेम डायरेक्शन एंड इन हाईली डायरेक्शन। तो जो इसमें इमिट फोटोन होते हैं वह उसी फेज़ में चलते हैं जहाँ उसी डायरेक्शन में चलते हैं और हाईली डायरेक्शनली होते हैं। तीसरा डिफरेंशियल इसका कि द फोटोन आर नॉट फेज,
जो फोटोन होते हैं वह फेज में नहीं होते हैं। और स्टिमुलेटेड इमिशन, द फोटोन आर इन फेज, तो इसमें जो फोटोन होते हैं फोटोन फेज में होते हैं। इसका चौथा डिफरेंस है द रेट ऑफ ट्रांजिशन इज गिवन बाई आर स्पॉन्टेनियस इक्वल टू A21 N2। तो इसका जो मतलब है कि इसकी ट्रांजिशन की जो रेट है वह आर स्पॉन्टेनियस इक्वल टू A21 N2 होगी, तथा स्टिमुलेटेड इमिशन की में जो रेट ऑफ ट्रांजिशन होगा वह आर स्टिमुलेटेड इक्वल टू B21 N2 रो होगा। यहाँ पर रो ऐड हो गया तो रो होगा। पांचवा जो डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस इमिशन तथा स्टिमुलेटेड इमिशन में कि इनकोहेरेंट रेडिएशन, जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होते हैं वह अकलासबद्ध विकिरण में या इनकोहेरेंट रीजन में रेडिएशन में होते हैं, तथा जो स्टिमुलेटेड इमिशन में कोहेरेंट रेडिएशन, इसमें जो रेडिएशन होता है वह कला संबद्ध होता है। इसका जो छठा डिफरेंस होगा वह हैविंग मोर एंगुलर स्प्रेड ड्यूरिंग प्रोपेगेशन, एग्जाम्पल लाइट फ्रॉम सोडियम और मरकरी वेपर लैम्प। तो इसमें क्या होगा, जो एंगुलर स्प्रेड होगी, जो कोणीय फैलाव होगा वह इसके दौरान वह अधिक होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वह सोडियम से या मरकरी वेपर से लाइट इमिट करेगा, तथा जो स्टिमुलेटेड इमिशन है उसमें छठा एग्जाम्पल हमारा छठा डिफरेंस हैविंग लेस एंगुलर स्प्रेड ड्यूरिंग प्रोपगेशन, एग्जाम्पल लाइट फ्रॉम लेज़र सोर्स। तो इसमें एंगुलर स्प्रेड जो होगी, इसका कोणीय फैलाव जो होगा वह कम होने के कारण इसमें लेज़र सिस्टम से जो लाइट इमिट होगी वह होती है। तो आज हमने डिस्कस किया कि जो आइंस्टीन के जो कोफिशिएंट होते हैं A21 तथा B21, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तथा जो इसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन तथा स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या डिफरेंस होते हैं।